श्री रामकृष्ण लीलामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। विवाह और पुनरागमन। जब श्री रामकृष्ण देव के पुजारी का कार्य छोड़ने का समाचार कामारपुकुर में उनकी माता और भाई को मिला, तब उनके मन में बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करना चाहिए। रामकुमार की मृत्यु के बाद 2 ही वर्ष बीते थे कि गदाधर को भी वायु रोग हो जाने का हाल सुनकर उनकी वृद्ध माता और बड़े भाई की क्या दशा हुई होगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। लोग कहा करते हैं कि विपत्ति कभी अकेली नहीं आती। इस उक्ति का अनुभव उन्हें इस समय पूर्ण रीति से प्राप्त हुआ। गदाधर पर चंद्रामणि की अत्यंत प्रीति होने के कारण यह समाचार सुनकर उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को दक्षिणेश्वर से अपने पास गांव बुला लिया, परंतु वहां आने पर भी श्री रामकृष्ण देव का उदासीन और व्याकुल भाव कायम ही रहा। माता माता का घोष रात दिन एक समान जारी था। भगवत दर्शन की व्याकुलता से एक छोटे बालक के समान रोना भी जारी ही था। यह सब देखकर इस दशा से सुधारने के लिए माता ने औषधि, मंत्र, तंत्र, टोना टोटका, शांति आदि अनेक प्रकार के उपचार शुरू किए। यह बात सन 1858 के आश्विन या कार्तिक मास की होगी। घर आने पर श्री रामकृष्ण देव का व्यवहार वैसे तो बहुधा पहले के ही समान था, पर बीच बीच में ईश्वर दर्शन की उत्कंठा से वे व्याकुल हो उठते थे। उसी तरह कभी कभी गात्रदाह के कारण उन्हें बहुत कष्ट भी होता था। इस प्रकार एक ओर उनके सरल व्यवहार, देवभक्ति, मातृभक्ति, सुहृदय प्रेम इत्यादि सर्व गुणों को पूर्ववत देखकर और दूसरी ओर विशेष प्रसंगों में सब विषयों के संबंध में उनके उदासीन भाव, लज्जा, भय, घृणा का अभाव, ईश्वर दर्शन के लिए उनकी तीव्र व्याकुलता और अपने ध्येय की प्राप्ति के मार्ग से विघ्नों को दूर करने के अपार परिश्रम को देखकर लोगों के मन में उनके प्रति एक विलक्षण आदर भाव उत्पन्न होता था। लोगों को ऐसा मालूम पड़ता था कि इनके शरीर में किसी देवता का भाव आता है। श्री रामकृष्ण देव की माता बेचारी चंद्रा देवी अत्यंत सरल स्वभाव वाली थी। उनके मन में भी कभी कभी विचार आता था और दूसरों के मुंह से भी सुनकर उन्होंने किसी मांत्रिक को बुलाने का निश्चय किया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, एक दिन हमारे यहां एक मांत्रिक आए। उन्होंने कुछ जड़ी बूटी को अभिमंत्रित करके जलाया और उसकी राख मुझे सूंघने के लिए देकर कहा
तू यदि कोई भूत है तो इस पेड़ को छोड़कर चला जा। पर वहां क्या था? कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद और भी एक दो मांत्रिक एक रात को आए और पूजा बलिदान आदि होने के बाद उनमें से एक के अंग में देव आए। तब उसने कहा उसको न भूत लगा है और न कोई रोग हुआ है। कुछ समय बाद सबके सामने उसने मुझसे कहा, क्यों जी गदाधर, तुमको जब साधु होना है तो फिर तुम इतनी सुपारी क्यों खाते हो? सुपारी से तो काम विकार बढ़ता है। सचमुच ही इसके पूर्व मुझे सुपारी खाना बड़ा अच्छा लगता था, परंतु उस दिन से मैंने सुपारी खाना छोड़ दिया। उस समय श्री रामकृष्ण देव का 23वां वर्ष शुरू था। कामारपुकुर आने के बाद कुछ महीनों में उनकी व्याकुलता बहुत कम हो गई। इसका कारण यह था कि यहां आने के बाद उन्हें बारंबार श्री जगदम्बा के अद्भुत दर्शन हुआ करते थे। उनके संबंधियों से सुनी हुई उस समय की कुछ बातें दी जा रही हैं। कामारपुकुर के पश्चिम और ईशान में 2 शमशान हैं। उनमें से किसी एक में दिन या रात को समय मिलने पर श्री रामकृष्ण देव अकेले ही जाकर बैठे रहते थे। उनमें कोई विलक्षण शक्ति होने का निश्चय उनके रिश्तेदारों को उसी समय हुआ। उन लोगों से ऐसा सुना है कि श्री रामकृष्ण देव शमशान के सियार, भूत, प्रेत आदि को देने के लिए नए पात्र में फल मूल, मिष्टान आदि रखकर शमशान में अपने साथ ले जाया करते थे। श्री रामकृष्ण देव उनसे कहा करते थे कि भूतों को उस पात्र का खाद्य देने पर वह पात्र फुर्र से आकाश में उड़कर अदृश्य हो जाता था और कभी कभी ये भूत प्रेत भी मुझे प्रत्यक्ष दिख पड़ते थे। कभी कभी रात को 12-1 बज जाते थे, पर श्री रामकृष्ण देव का पता नहीं रहता था। तब बेचारे रामेश्वर शमशान की ओर जाकर दूर से श्री रामकृष्ण देव को पुकारते थे। श्री रामकृष्ण देव पुकार सुनकर उत्तर देते थे और वहीं से कहते थे, आया दादा आया, तुम वहीं ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, नहीं तो ये भूत तुम्हें कुछ कष्ट देंगे। इनमें से एक शमशान में श्री रामकृष्ण देव ने बेल की एक कलम लगाई थी। उसी शमशान में एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे बहुत सा समय जप ध्यान में बिताते थे। उनके रिश्तेदारों के बताए हुए इन सब वृतांतों से ऐसा दिखता है कि उन्हें इस समय कुछ अपूर्व दर्शन और साक्षात्कार हो जाने से श्री जगदम्बा के दर्शन के लिए उनके अंतःकरण की तीव्र व्याकुलता बहुत कम हो गई थी। इससे यह अनुमान होता है कि इन दिनों उन्हें श्री जगदम्बा का दर्शन बारंबार होता होगा और प्रत्येक महत्व के विषय में श्री जगदम्बा के आदेशानुसार ही कार्य करना उन्होंने इसी समय से आरंभ किया होगा। श्री जगदम्बा के बारंबार दर्शन होते रहने से संभवतः इसी समय उन्हें यह भी निश्चय हो गया कि श्री जगदम्बा का अबाध और पूर्ण दर्शन भी मुझे शीघ्र ही प्राप्त होगा
पर यह कौन कह सकता है? श्री रामकृष्ण देव के व्यवहार और बोलचाल को देखकर उनके घर के लोगों को ऐसा मालूम पड़ने लगा कि उन्हें जो अकस्मात वायु रोग हो गया था वह अब बहुत कम पड़ गया है, क्योंकि वे अब पहले के समान व्याकुल होकर रोते हुए नहीं दिखते थे। उनका खान पान नियमित और समय पर होता था तथा उनके अन्य व्यवहार भी दूसरे मनुष्यों के समान ही होते थे। उन्हें यही बड़े आश्चर्य की बात मालूम पड़ती थी कि वे शमशान में जाकर बहुत समय तक बैठते हैं, कभी कभी अपने शरीर पर का कपड़ा खोलकर फेंक देते हैं और निर्लज्जता से ध्यान पूजा आदि करने लगते हैं। अपनी इच्छानुसार पूजा ध्यान जप आदि करने में किसी के कष्ट देने से वे बड़े संतप्त होते हैं और किसी का कुछ न सुनकर सदा सर्वकाल देव ध्यान पूजा जप इन्हीं में मग्न रहते हैं। परंतु उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें कोई विशेष सोचनीय बात नहीं है। उनका यह स्वभाव तो बालपन से ही है। उन लोगों को यदि कोई सच्ची चिंता थी तो वह थी उनकी सांसारिक विषयों के प्रति पूर्ण उदासीनता की। उन्हें मालूम होता था कि जब तक इनका ध्यान संसार में नहीं लगता और इनकी उदासीनता कम नहीं होती, तब तक इनके वायु रोग के पुनः उलटने की संभावना है। इसी कारण उनका ध्यान संसार की ओर किसी प्रकार खींचने की चिंता में इनकी स्नेहमयी माता और ज्येष्ठ भाई रहा करते थे। अंत में सब दृष्टि से विचार कर लेने के बाद दोनों ने यही निश्चय किया कि अब गदाधर का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। सुशील और रूपवती पत्नी पा जाने पर उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होकर इनका मन इस प्रकार इस्तता नहीं भटकेगा। यद्यपि इनकी आयु 23-24 वर्ष की हो गई है, तो भी यह प्रत्येक बात पर छोटे बालक के समान अपने भाई और माता के मुंह की ओर ताकता रहता है और अपनी सांसारिक स्थिति को सुधारने के उपाय ढूंढने के विचार भी इसके मन में नहीं आते। इसका विवाह किए बिना और इसके सिर पर स्त्री पुत्रादिकों का पालन पोषण का भार पड़े बिना इसके ये विचार जाए भी कैसे। अतः उन दोनों ने यह विचार निश्चित करके कन्या ढूंढना शुरू किया। गदाधर को ये विदित हो जाने पर संभवतः वह इसमें कोई बाधा डालेगा, इसलिए ये सब बातें उन्होंने बिना किसी को बतलाए ही की। तो भी तीक्ष्ण बुद्धि श्री रामकृष्ण देव के ध्यान में यह बात आए बिना नहीं रही। तत्पश्चात यद्यपि विवाह की पक्की बात उनके कानों में पड़ी, तो भी उन्होंने उस संबंध में अपनी अनिच्छा बिल्कुल नहीं प्रकट की, वरन घर में कोई कार्य होने पर छोटे छोटे बालक जैसे आनंद चैन मनाते हैं, उसी प्रकार का आचरण श्री रामकृष्ण देव भी करने लगे। श्री जगदम्बा के कान में यह बात डालकर और इस विषय में अपने कर्तव्य को जानकर वे ऐसा आचरण करते हों अथवा
बालकों को जैसे अपनी जिम्मेदारी की कल्पना न रहने से भावी बातों के संबंध में वे जैसे निश्चिंत रहा करते हैं, वही दशा श्री रामकृष्ण देव की रही हो, या कि विवाह के संबंध में पूर्णतः निश्चिंत रहने में उनका कोई भिन्न उद्देश्य रहा हो, जो कुछ भी हो, श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उनका यह विवाह एक अत्यंत महत्व की घटना होने के कारण उसका सांगोपांग विवरण यहां दिया जाता है। श्री रामकृष्ण देव के चरित्र का विचार करते हुए मन में सहज ही प्रश्न उठता है कि श्री रामकृष्ण देव ने विवाह ही क्यों किया। स्त्री सहवास की निरी कल्पना भी जिनके मन में कभी नहीं आई, उन्होंने विवाह किस लिए किया। यह सचमुच एक गूढ़ विषय है। शायद कोई कहे कि युवावस्था प्राप्त होने पर वे सदा भगवान भगवान रटने लगे और पागल के समान आचरण करने लगे, इसलिए उनके घर के लोगों ने उनकी कुछ न सुनते हुए उनकी इच्छा के विरुद्ध जानबूझकर उनका विवाह कर दिया। पर यह बात संभव नहीं दिखाई देती। अत्यंत बचपन से ही उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे एक छोटी सी भी बात कोई कभी नहीं करा सका, बल्कि उनके मन में कोई बात आ जाने पर उसे किए बिना वे कभी नहीं रहते थे। छुटपन की ही एक बात को लीजिए। धनी लोहारिन से उन्होंने कह दिया था कि तुझे भिक्षा माता बनाऊंगा, और किसी के कहने की परवाह न करते हुए उन्होंने अपना कहना सिद्ध कर दिखाया, और वह भी किस स्थान में। कलकत्ता जैसे धर्म बंधन शिथिल शहर में नहीं, वरन कामारपुकुर जैसे पुराण मताभिमानी और धर्म कर्म परायण ग्राम में। ऐसे स्थान में यदि कोई मनुष्य यह कहे कि मैं जैसा चाहूं वैसा कर लूंगा, तो समाज उसे चलने नहीं देगा। भला घर के लोग भी कम स्वधर्मनिष्ठ हों सो भी नहीं। कुल की रूढ़ी को ले लीजिए, तो उसके अनुसार भिक्षा माता होने वाली स्त्री ब्राह्मणी ही आवश्यक थी। इन सब बातों के प्रतिकूल रहते हुए भी सबकी इच्छा के विरुद्ध उन्होंने उस अल्प अवस्था में भी अपना कहना सत्य कर दिखाया। दाल रोटी कमाने की विद्या मैं नहीं सीखता, यह निश्चय कर लेने पर उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। वैसे ही उनके मन में जब तक नहीं जचा, तब तक पुजारी पद स्वीकार करने के लिए मथुरा नाथ के सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए। और भी इस तरह की अन्य बातों से स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों की इच्छा को परिवर्तित कर लिया। तब विवाह जैसे जीवन के महत्वपूर्ण विषय में उन्होंने दूसरों की इच्छा के अनुसार आचरण किया, यह कहना कहां तक ठीक होगा। इसी प्रकार कदाचित कोई यह कहे कि ईश्वर प्रेम के कारण बचपन से ही उनके मन में सर्वस्व त्याग का भाव मानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को न मानकर केवल इतना ही कहना बस होगा कि अन्य लोगों के समान विवाह आदि करके संसार सुखोपभोग की भावना पहले श्री रामकृष्ण देव के मन में थी, परंतु युवावस्था प्राप्त होने पर थोड़े ही दिनों में
उनके विचारों में एक विचित्र क्रांति उत्पन्न हुई और ईश्वर प्रेम की इतनी प्रबल तरंग उनके अंतःकरण में उमड़ पड़ी कि उनके सभी पूर्व विचारों में परिवर्तन हो गया। इसके उत्तर में यदि यह कहा जाए कि इस परिवर्तन के पूर्व ही श्री रामकृष्ण देव का विवाह हो चुका था, तो सब विवाद मिट जाता है। पर यथार्थ में ऐसी बात भी नहीं थी। ईश्वर प्रेम के कारण सर्वस्व त्याग का भाव उनके मन में बचपन से ही था या नहीं, यह उनके बाल्य जीवन की ओर दृष्टि डालने से स्पष्ट दिख जाएगा। फिर उनका विवाह 23वें या 24वें वर्ष में हुआ था। उसके पहले 3-4 वर्ष से उनके अंतःकरण में ईश्वर प्रेम के लिए घोर खलबली मची हुई थी। इसके सिवाय जिन्होंने अपने लिए किसी को कभी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होने दिया, क्या यह जानते हुए कि अपने कारण एक गरीब बालिका को जन्म भर दुख भोगना पड़ेगा, उन्होंने अपना विवाह कर लिया होगा? यह बात तो बिल्कुल असंभव दिखाई देती है। साथ ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में कोई भी घटना निरर्थक नहीं हुई और यह बात उनके चरित्र पर अधिकाधिक विचार करने से स्पष्ट दिखाई देती है। अंतिम बात यह भी है कि उन्होंने निश्चित रूप से अपनी ही इच्छा से विवाह किया, क्योंकि कन्या देखने की बातचीत शुरू होते ही उन्होंने हृदय और घर के अन्य लोगों से कह दिया था कि जयराम बाटी में रहने वाले रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या से मेरा विवाह होगा और यह कभी का निश्चित है। इसे पढ़कर पाठकों को आश्चर्य होगा और कदाचित उन्हें इस पर विश्वास भी न हो। वे कहेंगे, ऐसी बातें 20वीं सदी में नहीं चल सकती, ऐसी भविष्यवाणी पर कौन विश्वास करेगा। इस पर हम यही कहते हैं कि उपरोक्त बात पर आप विश्वास करें या न करें, परंतु श्री रामकृष्ण देव ने तो वैसा ही कहा था, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने वाले मनुष्य सौभाग्य से आज भी जीवित है। उनसे ही स्वयं पूछ लीजिए और आपको निश्चय हो जाएगा। कन्या देखते देखते बहुत दिन बीत गए, पर उनके घर के लोगों को एक भी कन्या पसंद नहीं आई। तब श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं उन लोगों से कहा कि अमुक गांव में अमुक लड़की मेरे लिए अलग रख दी गई है, उसे जाकर देख लो। इससे यह स्पष्ट विदित है कि श्री रामकृष्ण देव को मालूम था कि उनका विवाह होने वाला है और वह अमुक लड़की से ही होगा। यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने विवाह के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की। संभवतः ये बातें उन्हें भाव समाधि में ही मालूम हो गई होंगी। तब फिर श्री रामकृष्ण देव के विवाह का अर्थ क्या है? कोई शास्त्रज्ञ पाठक शायद यह कहें कि शास्त्रों का कहना है कि ईश्वर दर्शन या पूर्ण ज्ञान हो जाने पर जीव के संचित और भावी कर्मों का नाश हो जाता है, परंतु ज्ञान प्राप्त होने पर भी प्रारब्ध कर्म का भोग तो उसे इस शरीर से भोगना ही पड़ता है। प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस् क्षयात् सम्यक ज्ञान हुतासने विलय प्राक संचिता गामिनाम।
कल्पना कीजिए कि किसी पार्थी की पीठ पर तरकश है जिसमें बहुत से बाण हैं। एक पक्षी को मारने के लिए उसने एक बाण अभी ही छोड़ा है और दूसरा बाण हाथ में लिया है। एकाएक उसके मन में वैराग्य का उदय होता है और वह हिंसा न करने का निश्चय करता है। तुरंत ही वह अपने हाथ का बाण नीचे डाल देता है तथा पीठ पर से तरकश भी निकालकर फेंक देता है। पर उसने जो बाण अभी छोड़ा है उसका क्या करेगा? उसे तो वह फेर नहीं सकता। उसी तरह पीठ पर का तरकश अर्थात जीव के जन्म जन्मांतर के संचित कर्म और हाथ का बाण अर्थात भावी कर्म, जो कर्म अब होने वाला है, इन दोनों कर्मों का ज्ञान से नाश हो जाएगा। परंतु उसके हाथ से अभी ही छोड़े हुए बाण के समान अपने प्रारब्ध कर्मों का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव जैसे महापुरुष केवल अपने प्रारब्ध कर्मों को ही शरीर से भोगते हैं। इस भोग से वे छूट नहीं सकते। इस पर हमारा उत्तर इतना ही है कि शास्त्रों से दिखता है कि यथार्थ ज्ञानी पुरुषों को अपने प्रारब्ध कर्मों का भी फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि असल में सुख दुख का भोग करने वाला कौन है? वह मन ही तो है। जब उस मन को उन्होंने सदा के लिए ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तब फिर सुख दुखों के लिए स्थान ही कहां रहा? इस पर कोई यह कहेगा कि प्रारब्ध कर्म का भोग तो उनके शरीर के द्वारा ही होता है। पर यह भी कैसे होगा, क्योंकि उनका ध्यान तो शरीर की ओर रहता ही नहीं। उनके अहंकार का ही जब समूल नाश हो जाता है और देह का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, तब उनके शरीर से प्रारब्ध कर्म का भोग होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। एक बात और भी है, श्री रामकृष्ण देव के स्वयं के अनुभवों पर यदि विश्वास करना है तो यह नहीं कह सकते कि वे केवल ज्ञानी पुरुष थे। उनकी श्रेणी इससे भी ऊंची माननी पड़ेगी, क्योंकि उनके मुंह से हमने बारंबार सुना है, जो राम हुआ था और जो कृष्ण हुआ था वही अब राम कृष्ण हुआ है। अर्थात पूर्व काल में जिन्होंने श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार लिया था, वही इस समय श्री रामकृष्ण देव के शरीर में रहते हुए अपूर्व लीला कर रहे हैं। यदि उनके इस उद्गार पर विश्वास है तो उन्हें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ईश्वरावतार ही कहना होगा, और ऐसा मानने के बाद यह कहना ठीक नहीं कि उन्हें भी प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना पड़ा था। अतः श्री रामकृष्ण देव के विवाह की मीमांसा अन्य रीति से करनी पड़ेगी। हम लोगों के पास विवाह की बात निकालकर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी बड़ा मधुर विनोद किया करते थे। एक दिन दोपहर के समय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव भोजन करने के लिए बैठे थे। पास ही श्री बलराम बसु और अन्य भक्तगण बैठे थे। उनसे वे अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव के भतीजे रामलाल के विवाह के लिए उसी दिन माता जी यानी श्री रामकृष्ण देव जी की पत्नी
कामारपुकुर को गई थी। श्री रामकृष्ण देव बलराम से बोले, भला बताओ तो सही, मेरा विवाह क्यों हुआ? मेरा विवाह हो तो गया, पर उसका क्या उपयोग है? यहां तो कमर की धोती का ध्यान भी नहीं रहता। जब यह अवस्था है तब स्त्री क्यों चाहिए? यह सुनकर बलराम थोड़ा हंसे और फिर चुप बैठे रहे। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, अब आया ध्यान में। पत्तल में से थोड़ी सी चटनी उठाकर बलराम को दिखाते हुए बोले, यह देखो, इसके लिए विवाह हुआ। यदि विवाह न होता तो फिर ऐसी चीजें कौन बनाकर देता? बलराम और अन्य लोग हंसने लगे। हां, सच कहता हूं, दूसरा कौन खाने पीने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करता? वह तो आज चली गई। अरे, वह रामलाल की काकी, रामलाल का तो विवाह है ना, इसलिए वह कामारपुकुर को चली गई। मैं तो खड़ा होकर देख रहा था, पर मन में कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल सच कहता हूं, मन में इतना ही आया कि कोई एक चला जा रहा है, पर बाद में ऐसा लगने लगा कि कौन अब खाने के लिए देगा। ऐसा क्यों मालूम पड़ा बताऊं? प्रत्येक वस्तु पेट में सहन नहीं होती और खाने की सुध भी सदा नहीं रहती। क्या सहता है, क्या नहीं सहता है, यह सब उसे मालूम है। वही स्वयं कुछ न कुछ बनाकर देती रहती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि अब खाने के लिए कौन बनाकर देगा। और भी एक बार दक्षिणेश्वर में विवाह की बात निकलने पर श्री रामकृष्ण देव बोले, विवाह क्यों करते हैं जानते हो? ब्राह्मण शरीर के लिए कुल 10 प्रकार के संस्कार है। विवाह भी उन्हीं में से एक संस्कार है। ये 10 संस्कार होने पर ही वह आचार्य बन सकता है। वे यह भी कहते थे, जो परमहंस होते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं, वे बिल्कुल झाड़ू वाले से लेकर सार्वभौम बादशाह तक की सभी अवस्थाओं को देखे हुए होते हैं और सभी का उपयोग करके आए हुए रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो ठीक ठीक वैराग्य कैसे हो सकेगा? जिसका अनुभव नहीं किया और जिसका उपभोग नहीं किया है, उसे देखने और उसके उपभोग करने की इच्छा मन को हो सकती है और मन उसके लिए चंचल भी उठता है, समझे? जब चौसर की गोटी पक जाती है तभी वह अपने आदि स्थान को लौट सकती है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार इसे भी जानो। यद्यपि उन्होंने साधारण गुरु और आचार्य के लिए विवाह के संबंध में उपरोक्त कारण बताए, तथापि स्वयं उनके विवाह का कोई अन्य विशेष कारण हमें मालूम होता है। विवाह भोग के लिए नहीं है। इस बात का स्मरण शास्त्र हमें पद पद पर दिया करते हैं। शास्त्रों का वाक्य है कि ईश्वर के सृष्टि रक्षण रूप नियम के पालन करने और गुणी पुत्र उत्पन्न करके समाज का कल्याण करने के उद्देश्य से ही विवाह करना उचित है। परंतु यह असंभव बात शास्त्रों में नहीं बताई गई है कि इसमें स्वार्थ की भावना किंचित भी न रहे।
दुर्बल मनुष्यों के चरित्र का पूर्ण अवलोकन करके शास्त्रकार ऋषिवरों ने जान लिया था कि दुर्बल मानव को इस संसार में स्वार्थ के सिवाय और कोई बात समझ में नहीं आती। नफा और नुकसान का विचार किए बिना वह बिल्कुल साधारण कार्य में भी हाथ नहीं लगाता। यह बात जानते बूझते हुए भी शास्त्रकारों ने उपरोक्त आज्ञा दी। इसका कारण यही है कि इस स्वार्थ बुद्धि को किसी उच्च उद्देश्य के साथ सदा जकड़े रहना ही ठीक है, नहीं तो बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसकर मनुष्य को अनंत दुख भोगना पड़ेगा। यह बात भी उन्हें विदित थी। स्वयं अपने नित्य मुक्त स्वरूप को भूल जाने के कारण ही इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत के रूप, रस आदि विषयों का उपभोग करने के लिए मनुष्य सदा लालायित रहता है और मन कहता है ये सब विषय सुख कितने मधुर और मनोरम हैं, परंतु संसार के सभी सुख दुखों के साथ जकड़े हुए हैं। यदि सुखों का उपभोग करना चाहो तो दुखों का भी उपभोग करना ही पड़ता है। यह बात कितने मनुष्यों के ध्यान में आती है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, दुखों का मुकुट सिर पर धारण करके सुख मनुष्य के पास आकर खड़ा होता है। मनुष्य को तो केवल शुद्ध सुख चाहिए, पर वह मिले कैसे? उसके सिर पर तो दुख का मुकुट है, और यदि आपने सुख का उपभोग किया कि परिणाम में दुख का भी उपभोग करना पड़ेगा। पर यह विचार ही मनुष्य के मन में नहीं आता। इसी कारण इस बात का मनुष्य को स्मरण दिलाते हुए शास्त्र कहता है, भाइयों, तुम क्यों समझते हो कि केवल सुख के लाभ में ही हमारा स्वार्थ है? सुख और दुख इनमें से कोई एक भी लेने जाओगे तो उसके साथ तुम्हें दूसरे को भी लेना पड़ेगा। अतः तुम अपने स्वार्थ का तार कुछ ऊंचे स्तर पर चढ़ा दो और सोचो कि सुख भी मेरा गुरु है और दुख भी मेरा गुरु है। जिसके द्वारा इन दोनों के चंगुल से मेरा छुटकारा हो, वही मेरा सच्चा स्वार्थ है और वही मेरे जीवन का ध्येय है। इससे स्पष्ट है कि विवाहित अवस्था में इस प्रकार के भोगों का विचार पूर्वक सेवन करते हुए सुख दुख पूर्ण भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त करके क्षण भंगुर संसार के अनेक रमणीय सुखों के प्रति मनुष्य के मन में तिरस्कार उत्पन्न हो और उसका मन परमेश्वर के चरणों में लगे और ईश्वर को ही अपना सर्वस्व जानकर उसी के दर्शन के लिए व्याकुलता उत्पन्न हो। यही उपदेश शास्त्रकार देते हैं। यह बात निसंदेह है कि किसी भी विषय सुख का विचार पूर्वक उपभोग करने से अंत में मन उसका त्याग ही करेगा। इसी कारण श्री रामकृष्ण देव कहते थे, बाबा, सत और असत का विचार करो। निरंतर विचार करना चाहिए और मन से कहना चाहिए, अरे मन, तू सदा मैं अमुक वस्त्र पहनूंगा, अमुक वस्त्र खाऊंगा, अमुक चयन करूंगा, इसी प्रकार के मनोराज्य में निमग्न रहता है। परंतु जिन पंच महाभूतों से दाल चावल आदि चीजें बनती है, उन्हीं पंच महाभूतों से लड्डू जलेबी आदि पदार्थ भी बनते हैं। जिन पंचभूतों से अस्थि मांस रक्त
मज्जा आदि बनकर किसी स्त्री का सुंदर शरीर बनता है, उन्हीं से पुरुष, पशु, पक्षी आदि के शरीर भी बने होते हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर मुझे यह चाहिए और वह चाहिए कि तुम्हारी व्यर्थ की व्याकुलता क्यों निरंतर जारी रहती है। स्मरण रहे कि इसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इतने से यदि मन में निश्चय न हो तो एक दो बार उन वस्तुओं का विचार पूर्वक उपभोग करके उनका त्याग कर देना चाहिए। मान लो जलेबी खाने की बड़ी उत्कट इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई और प्रयत्न करने पर भी जलेबी की इच्छा मन से दूर नहीं होती और हजारों तरह से तर्क करने पर भी मन नहीं मानता, तब तो कुछ थोड़ी सी जलेबी ले आना चाहिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खाते खाते मन से कहना चाहिए, अरे मन, इसी को जलेबी कहते हैं। भला दाल चावल के ही समान यह जलेबी भी पंचभूतों से बनी है। इसे खाने से भी इसका रक्त, मांस, मल, मूत्र ही बनता है। भला यह जब तक जीभ पर है तभी तक इसकी मिठास है और जहां एक बार यह गले के नीचे उतर गई बस उसका स्वाद भी ध्यान में नहीं रहता और यदि कुछ अधिक खा ली तो इससे रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर ऐसी वस्तु के लिए अरे मन, तू क्यों लार टपकाता है? छी छी, खाई उतनी खा ली, अब बस कर, अब इसकी ओर इच्छा मत कर। अपने भक्तों की ओर देखकर बोले, साधारण छोटे मोटे विषयों का इस प्रकार विचार पूर्वक उपभोग करके त्याग करने से बन सकता है, परंतु ध्यान रखना बड़े बड़े विषयों के संबंध में ऐसा करना ठीक नहीं। उन बड़े विषयों का उपभोग करने से बंधन में पड़ने का बड़ा डर रहता है। अतः बड़ी बड़ी वासनाओं के संबंध में उनके दोषों को ही ढूंढना चाहिए और उन दोषों का ही सतत विचार करके उनका त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में विवाह का इतना उच्च उद्देश्य बताए जाने पर भी कितने लोग इस उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं। आजकल विवाहित जीवन में कितने लोग यथासाध्य ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अपना स्वयं तथा समाज का कल्याण करते हैं। कितनी स्त्रियां आजकल अपने पति के पीछे खड़ी होकर उनके लोक हित के उच्च व्रत पालन के लिए ईश्वर प्राप्ति की बात तो अलग रही, उनको उत्साहित करती हैं। अथवा कितने पुरुष आजकल त्याग को जीवन का ध्येय मानकर अपनी स्त्री को त्याग का उपदेश देते हैं। हाय रे भारतवर्ष, भोग को ही सर्वस्व मानने वाले पाश्चात्यों के जड़वाद ने धीरे धीरे तेरे अस्थि मांस में घुसकर तेरी कैसी पशुवत करुणाजनक स्थिति बना दी है। इसका एक बार विचार तो कर। क्या व्यर्थ ही श्री रामकृष्ण देव अपने सन्यासी भक्तों को आजकल के विवाहित जीवन में दोष दिखाकर कहा करते थे, भोग को ही सर्वस्व या जीवन का ध्येय समझना ही वास्तव में दोष है। तब क्या संभव है कि विवाह के समय वधू और वर के सिरों पर अक्षत और फूल वर्षा देने से ही सब दोष दूर हो जाए और सर्व मंगल हो जाए? सच पूछिए
तो विवाहित जीवन में आज के समान प्रबल इंद्रिय वर्ता भारतवर्ष में पहले कभी नहीं रही होगी। आज हमें तो स्मरण भी नहीं होता कि इंद्रिय तृप्ति के सिवाय विवाह का कोई और भी महान, पवित्र, अत्यंत उच्च हेतु है। इसी कारण दिनों दिन हम पशुओं से भी अधम होते चले जा रहे हैं। पर सचमुच महान, पवित्र और अत्यंत उच्च हेतु का हमें स्मरण कराने के लिए और हमारी पशु वृत्ति को दूर करने के लिए ही श्री भगवान रामकृष्ण देव का विवाह हुआ था। उनके जीवन के अन्य सभी कार्यों के समान उनका यह विवाह कार्य भी लोक कल्याण के लिए ही हुआ था। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, इस शरीर के द्वारा जो जो कार्य होते हैं वे सब तुम्हारे लिए किए जाते हैं। मैं जब 16 प्रकार के कार्य करूंगा तब कहीं तुम लोग उनमें से एक आध करोगे तो करोगे, और मैं ही यदि खड़ा होकर मूत्र विसर्जन करने लगूं तो तुम लोग चक्कर लगाते हुए विसर्जन करोगे। इसीलिए विवाहित जीवन का अति उच्च आदर्श लोगों के सामने स्थापित करने के लिए श्री रामकृष्ण देव का विवाह हुआ था। यदि मैंने स्वयं अपना विवाह न किया होता तो विवाहित लोग कहते, स्वयं विवाह नहीं किया इसलिए ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हैं। पत्नी और आप कभी एक साथ नहीं रहे इसलिए ब्रह्मचर्य की ऐसी लंबी लंबी गप्पे हाँक रहे हैं इत्यादि कहने के लिए किसी को अवसर न मिले, इसी उद्देश्य से उन्होंने केवल विवाह ही नहीं किया वरन श्री जगदम्बा माता का पूर्ण दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद जब दिव्य उन्माद की अवस्था उनके हृदय में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई तब उन्होंने अपनी पूर्ण यौवन अवस्था प्राप्त पत्नी को दक्षिणेश्वर में लाकर रखा। उसमें भी जगदम्बा का आविर्भाव प्रत्यक्ष देखकर उसे श्री जगन माता जानते हुए उन्होंने उसकी पूजा की। 8 महीने तक उनके साथ एकत्र वास किया। इतना ही नहीं पर उसके साथ एक शैया पर शयन तक किया। उसे अच्छा लगने और आनंद मालूम होने के हेतु से वे उसके बाद कई साल कभी कभी कामारपुकुर में, कभी जयराम बाटी में स्वयं जाकर 1-2 महीने बिताते भी थे। दक्षिणेश्वर में जब श्री रामकृष्ण देव अपनी स्त्री के साथ एकत्र रहते थे उस समय का स्मरण करते हुए माताजी अपने स्त्री भक्तों से कहा करती थी, उन दिनों वे ऐसी किसी दिव्य भावावस्था में निरंतर मग्न रहा करते थे कि उसे शब्दों द्वारा नहीं समझा सकते। भाव अवस्था की पूर्णता में वे कितनी ही बातें बताते थे, कितने ही उपदेश दिया करते थे। कभी वे हंसते थे तो कभी रोते थे और कभी समाधि में मग्न हो जाते थे। इस तरह सारी रात बिताते थे। उस भाव अवस्था का आवेश इतना अद्भुत होता था कि उसे देखकर मेरे सब अंग कांपने लगते थे और मुझे ऐसा लगता था कि रात किसी तरह व्यतीत हो जाए और दिन निकल आए। भाव समाधि किसे कहते हैं यह उस समय में कुछ भी नहीं जानती थी। एक दिन उनकी समाधि बहुत समय तक भंग नहीं हुई। यह देखकर मैं भय से रोने लगी और मैंने हृदय को पुकारा,
हृदय जल्दी ही आया और उनके कानों में बहुत देर तक श्री जगदम्बा का नाम उच्चारण करता रहा। तब कहीं धीरे धीरे उनकी समाधि उतरी। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मुझको इस प्रकार से कष्ट होता है, तो भविष्य में ऐसे कष्ट से बचने के हेतु उन्होंने स्वयं मुझे यह सिखा दिया कि इस प्रकार का भाव दिखने पर इस नाम का उच्चारण कानों में कर देना, तथा जब यह दूसरा भाव दिखे तब अमुक बीज मंत्र का कानों में उच्चारण करना। इसके बाद मुझे फिर उतना डर नहीं लगता था, क्योंकि इन उपायों में से वे शीघ्र होश में आ जाते थे। उसके बाद इसी प्रकार कई दिन बीत गए, तो भी कब किस प्रकार की भाव समाधि लग जाएगी, इसी चिंता में सारी रात जाकर बिताती थी और मुझे नींद बिल्कुल ही नहीं आती थी। यह हाल उनके कानों में पड़ने पर उन्होंने मुझे दूसरी जगह नौबत खाने में सोने के लिए कह दिया। परम पूज्य माता जी कहा करती थी, समई में बत्ती किस तरह रखना है, कौन सी वस्तु कहां और कैसे रखना है, अपने घर में कौन मनुष्य कैसा है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, दूसरे के घर जाने पर वहां के लोगों से किस प्रकार व्यवहार करना है, आदि तरह तरह की सामान्य सांसारिक बातों से लेकर भजन, कीर्तन, ध्यान, समाधि और ब्रह्म ज्ञान जैसे उच्च विषयों तक की सब प्रकार की बातें मुझे समझा समझाकर बताते थे। विवाहित पुरुषों, तुम में से कितने लोग अपनी धर्म पत्नी को इस प्रकार से उपदेश देते होंगे? मान लो किसी कारण से तुच्छ शरीर संबंध बंद होने का अवसर आ जाए, तब तुम में से कितने लोगों का अपनी पत्नी पर आजीवन निस्वार्थ प्रेम स्थिर रह सकेगा? इसीलिए हम कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने विवाह करके पत्नी से एक दिन भी शरीर संबंध न रखते हुए भी जो अद्भुत और अदृष्टपूर्व प्रेमपूर्ण आचरण का आदर्श सामने रखा, वह केवल तुम्हारे ही लिए है। इंद्रिय परता के सिवाय विवाह का एक दूसरा भी उच्च उद्देश्य है, जिसे तुम्ही लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने विवाह किया था। उन्होंने इसी उद्देश्य को लेकर विवाह किया कि तुम लोग उस उच्च ध्येय की ओर दृष्टि स्थिर रखकर अपने विवाहित जीवन में यथासाध्य ब्रह्मचर्य पालन कर स्वयं धन्य हो तथा बुद्धिमान, तेजस्वी और गुणवान संतान को जन्म देकर भारत के आधुनिक हतवीर, निस्तेज और बलहीन समाज को वीर्यवान, तेजस्वी और बलवान बनाओ। जिस कार्य को कर दिखाने की आवश्यकता श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध, श्री शंकर, श्री चैतन्य आदि पूर्ण अवतारों को भी नहीं हुई थी, वही कार्य अब आवश्यक होने पर उसे कर दिखाना इस आधुनिक युग के अवतार श्री रामकृष्ण देव के लिए आवश्यक हो गया। जीवन भर कठोर तपस्या और साधनाओं के बल पर विवाहित जीवन का अद्भुत और अदृष्टपूर्ण ढांचा या नमूना संसार में यह प्रथम ही सामने आया है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, उस प्रकार सांचा तैयार हो गया है, तुम अपने अपने जीवन को इसी आदर्श सांचे में ढालो और उसे नए आकार का बना डालो।
इस पर कोई शायद यह कहे यह बात सभी के लिए संभव नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है कि इसे श्री रामकृष्ण देव समझते नहीं थे। उन्हें यह विदित था कि मैं स्वयं जब 16 आने प्रत्यक्ष आचरण करके दिखाऊंगा तब कहीं लोग एक आध आना भर आचरण करने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए यद्यपि स्त्री के साथ रहकर अखंड ब्रह्मचर्य पालन करना सभी के लिए साध्य नहीं है, तथापि यह आदर्श सबके सामने रखने से लोग कम से कम उस दिशा में प्रयत्न तो करेंगे। यही सोचकर उन्होंने इस असिधारा व्रत का प्रत्यक्ष आचरण करके दिखला दिया है। और भी एक बात का विचार करना यहां आवश्यक है। रूप रस आदि विषयों के दास बहिर्मुख व्यक्ति अभी भी शायद कहेंगे, क्यों जी, जब श्री रामकृष्ण देव ने विवाह कर लिया तब 1-2 पुत्र हो जाने के बाद ही उन्हें पत्नी से शरीर संबंध तोड़ना था। यदि वे ऐसा करते तो उन्होंने यह भी दिखा दिया होता कि ईश्वर की सृष्टि की रक्षा करना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। साथ ही वे यह भी दिखा देते कि शास्त्र की मर्यादा का भी पालन हुआ, क्योंकि यह शास्त्र वाक्य है कि विवाह करके कम से कम एक पुत्र उत्पन्न करने से मनुष्य पितृऋण से मुक्त होता है। आइए इस प्रश्न पर अब हम विचार करें। पहले आप ही यह बताइए कि सृष्टि नाम की जो वस्तु है उसे हम जितनी देखते हैं या सुनते हैं या विचार करते हैं वह क्या उतनी ही है? विचित्रता ही सृष्टि का नियम है। मान लीजिए कि इसी क्षण से हम सब लोग एक ही प्रकार का कार्य करने लगे और एक ही प्रकार का विचार मन में लाने लगे, तब तो सृष्टि का नाश इसी समय हो जाएगा। यदि यह बात सत्य है तो अब हम आपसे यह पूछते हैं कि क्या सृष्टि रक्षा के सब नियमों को आप समझ चुके हैं? और क्या सृष्टि रक्षा की जिम्मेदारी आपने अपने सिर पर ले रखी है? इसी कारण तो आप आज इस प्रकार ब्रह्मचर्य रहित और निस्तेज हो गए हैं। इसका विचार आप अपने मन में करें, अथवा क्षण भर के लिए आप ऐसा सोचें कि यह सृष्टि रक्षा का एक नियम है और आप उसका पालन कर रहे हैं। पर आपका ऐसा आग्रह क्यों हो कि दूसरा भी उसी नियम का पालन करे? ब्रह्मचर्य रक्षण के लिए और ऊंचे दर्जे की मानसिक शक्ति का विकास होने के लिए सामान्य विषयों में शक्ति का क्षय न करना भी तो सृष्टि का ही नियम है। यदि सभी आपके समान हीन दर्जे के शक्ति विकास में ही पड़े रहे तो उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने और दिखाने के लिए कौन शेष रहेगा? और फिर तो उसका लोप हुए बिना रहेगा ही नहीं। दूसरी बात और यह है कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम अपने लिए केवल अपने अनुकूल बातें ही शास्त्रों से चुनकर निकाल लेते हैं और बाकी बातों की ओर दुर्लक्ष्य करते हैं। पुत्रोत्पादन भी उसी तरह की एक अनुकूल चुनकर निकाली हुई बात है, क्योंकि अधिकार देखकर शास्त्रों में यह भी कहा गया है, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, अर्थात जिस क्षण संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए
उसी जड़ संसार का त्याग कर देना चाहिए। तब यदि श्री रामकृष्ण देव आपके मत के अनुसार चले होते तो वे इस शास्त्र वाक्य की मर्यादा का किस प्रकार पालन कर सकते थे। पितृ ऋण के संबंध में भी यही बात है। शास्त्र कहते हैं कि यथार्थ सन्यासी अपने 7 पूर्वजों और 7 वंशजों का अपने पुण्य बल से उद्धार करता है। तब फिर व्यर्थ चिंता करने के लिए हमें कोई कारण नहीं दिखाई देता कि श्री रामकृष्ण देव अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सके। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में विवाह की घटना हमारे सामने केवल उदाहरण रखने के लिए ही हुई थी। परम पूज्य माता जी श्री रामकृष्ण देव को ईश्वर जानकर उनकी आजीवन पूजा करती रही। इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने हमारे सामने विवाहित जीवन का कितना ऊंचा और पवित्र आदर्श स्थापित किया है। संसार का नियम है कि मनुष्य अपनी दुर्बलता भले ही संसार के और सब लोगों से छिपा ले, पर अपनी स्त्री से वह उसे कदापि नहीं छिपा सकता। इस विषय में श्री रामकृष्ण देव कभी कभी कहते थे, जितने लोग दिखते हैं, बड़े बड़े राय साहब, खान साहब, जज, मुंसिफ, मजिस्ट्रेट, सभी अपने घर के बाहर बड़े सूरवीर होते हैं, पर अपनी स्त्री के सामने सभी बेचारों को गुलाम बनना पड़ता है। भीतर से कोई हुक्म हुआ, फिर वह चाहे बिल्कुल अन्याय ही क्यों न हो, इन्हें वह सिर सामंद हो जाता है। अतः यदि किसी पत्नी ने अपने पति की ईश्वर की ओर अपनी ईश्वर के समान अंतःकरण से भक्ति की, तो निसंदेह यही जानो कि वह मनुष्य बाहर से जैसा आचरण करता है वैसा ही वह भीतर से भी है, और उसमें कोई मिथ्याचार नहीं है। श्री रामकृष्ण देव की माता और बड़े भाई ने आसपास के गांव में बहुत सी कन्याएं देखी, पर किसी न किसी कारण से विवाह कहीं भी पक्का नहीं हो सका। चंद्रा देवी को बड़ी चिंता होने लगी और विवाह किसी प्रकार ठीक हो जाए। उनका चित्त घर के काम काज में नहीं लगता था। इसी तरह कुछ दिन बीतने पर एक दिन भावावेश में श्री रामकृष्ण देव, जैसा पीछे बता चुके हैं, बोल उठे, व्यर्थ इधर उधर कन्या ढूंढने के लिए भटकने से कोई लाभ नहीं। जयराम बाटी ग्राम में रामचंद्र मुखोपाध्याय के यहां जाओ, वहां विवाह के लिए कन्या तैयार मिलेगी। श्री रामकृष्ण देव के इन शब्दों पर किसी को एकदम विश्वास नहीं हुआ। तथापि कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। तदनुसार चंद्रा देवी सोचने लगी कि इतने स्थान देखे हैं, वैसे यहां भी सही। अतः पता लगाने के लिए किसी को जयराम बाटी भेजा गया। उसने आकर बताया, बाकी बातें कुछ भी हों, पर लड़की बहुत छोटी है, उसको अभी ही 6वां वर्ष लगा है। पर अन्यत्र कहीं निश्चित होने के चिन्ह न देख चंद्रामणि देवी ने वही लड़की पसंद की और विवाह का मुहूर्त निश्चित हुआ। उस दिन रामेश्वर अपने भाई को लेकर जयराम बाटी को गया और वहां विधि पूर्ण विवाह करके अपने भाई के साथ लौटकर घर आया। यह ईस्वी सन 1859-60 के बैसाख कृष्ण पक्ष की बात है। श्री रामकृष्ण देव को उस समय 24वां वर्ष लगा था।
अपने पुत्र को विवाहित देकर चंद्रामणि का चित्त शांत हुआ और उन्हें यह आशा होने लगी कि अब मेरे पुत्र का मन संसार और गृहस्थी की ओर थोड़ा बहुत लगेगा। परंतु मंडप की शोभा के लिए वधू को पहनाने के लिए गांव के जमींदार से उधार लाए हुए गहने अब वापस करने होंगे। यह विचार मन में आते ही अपने निर्धन संसार का चित्र उनकी आंखों के सामने आ गया। विवाह के दिन से ही वधू को वह अपने घर लेवा लाई और उसी दिन से उन्होंने उसके साथ अत्यंत प्रेम युक्त व्यवहार आरंभ कर दिया। अब वधू के शरीर पर से अलंकार उतार लेना उन्हें बड़ा कठोर जचने लगा। यद्यपि उन्होंने यह बात किसी से नहीं बताई, तथापि गदाधर के ध्यान में वह आ ही गई। उन्होंने 2-4 बातें बताकर माता को सांत्वना दी और एक रात को अपनी पत्नी के सो जाने पर उसके शरीर पर से गहने बिना उसे मालूम हुए धीरे से युक्तिपूर्वक निकाल लिए और अपनी माता के सामने लाकर रख दिए। माता ने सवेरे ही उन्हें जहां के तहां पहुंचा दिया। पर यह बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। प्रातःकाल उठने पर उस बालिका ने अपने शरीर पर के गहने न देखकर अपनी सास से पूछा, मां, कल मैं जो गहने पहने थी वे कहां हैं? यह सुनकर चंद्रा देवी का हृदय भर आया और वे बालिका को अपनी गोदी में बिठाकर उसे पुचकारती हुई बोली, बेटी, मेरा गदाधर तेरे लिए इससे भी सुंदर गहने बनवा देगा। उस दिन लड़की का काका भी उससे भेंट करने आया था। उसे इन गहनों के उतरवाने का वृतांत मालूम होते ही बड़ा क्रोध आया और वह लड़की को अपने साथ लेकर जयराम बाटी के लिए रवाना हो गया। इससे चंद्रा देवी को बड़ा ही दुख हुआ, पर श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें अब चाहे कुछ भी हो, पर एक बार जो विवाह हो गया वह किसी के तोड़ने से टूट तो नहीं सकता, फिर इतनी कौन सी चिंता, इत्यादि बातें कहकर अपनी माता के दुख को दूर किया। विवाह के बाद लगभग 6-7 मास तक श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर में ही रहे। घर की अवस्था देखकर तथा वहां रहते हुए बहुत दिन हो गए। यह सोचकर उन्होंने कलकत्ता वापस जाने का इरादा किया। माता को यह विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे चिंता थी कि अभी इसका वायु रोग अच्छा हो ही रहा है और ऐसे समय में फिर वहां जाने से यदि रोग पुनः उलट पड़ा तो क्या हाल होगा। परंतु श्री रामकृष्ण देव उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर उनसे विदा लेकर दक्षिणेश्वर वापस आ गए और अपने काम में लग गए। लौटने के बाद थोड़े ही दिन बीते होंगे कि वे अपनी पूजा के काम में पुनः ऐसे तन्मय हो गए कि माता, भाई, स्त्री, संसार, अपनी स्थिति और कामारपुकुर की सब बातें बिल्कुल भूल गए। जगदम्बा का सदा सर्वकाल दर्शन कैसे हो, यही एक विचार उनके मन में घूमने लगा। रात दिन नाम स्मरण, मनन, जप, ध्यान में ही निमग्न रहने के कारण उनका वक्ष स्थल पुनः सर्वकाल आरक्त रहने लगा। सभी सांसारिक बातें पुनः विस्मृत प्रतीत होने लगी। सारे शरीर में पुनः विलक्षण दाह होने लगा। आंखों से नींद पुनः न मालूम कहां भाग गई। अंतर इतना ही था
कि उन्हें इस प्रकार की अवस्था का पूर्ण अनुभव रहने के कारण पहले के समान उनका चित्त इस समय डामाडोल नहीं हुआ। हृदय के मुंह से यह बात सुनने में आई है कि श्री रामकृष्ण देव की उन्माद अवस्था फिर वापस आते देख मथुर बाबू ने उनके गात्रदाह और अनिद्रा के लिए गंगा प्रसाद सेन की चिकित्सा शुरू कराई। औषधि से तुरंत कोई लाभ नहीं हुआ, तथापि उससे निराश न होकर हृदय श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर गंगा प्रसाद के घर बारंबार जाने लगे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, एक दिन गंगा प्रसाद ने विशेष ध्यानपूर्वक परीक्षा की और नई औषधि शुरू की। उस दिन वहां पूर्व बंगाल से एक वैद्य आए हुए थे। श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा उन्होंने भी की और कहा, इसके लक्षणों पर से तो इसे देवोन्माद हुआ सा लगता है। इसकी व्याधि योगाभ्यास के कारण उत्पन्न हुई है और इसे औषधि से कोई लाभ नहीं होगा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, रोग के समान दिखने वाले मेरे सभी शारीरिक विकारों के सच्चे कारण को प्रथम उन्हीं वैद्य ने पहचाना, परंतु उनके कहने पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। दिन पर दिन बीतने लगे। मथुर बाबू और श्री रामकृष्ण देव पर प्रेम करने वाले अन्य लोगों ने अपनी ओर से प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर दी, परंतु रोग कम न होकर धीरे धीरे बढ़ता ही गया। थोड़े ही दिनों में यह वार्ता कामारपुकुर पहुंची। बेचारी चंद्रा देवी अपने प्यारे पुत्र गदाधर के रोग का पुनः बढ़ने का समाचार पाकर पागल के समान हो गई। गृहस्थी में उनका चित्त ही नहीं लगता था और ऐसी उद्विग्न अवस्था में निराशा के वेग में उन्होंने अपने प्रिय पुत्र के कल्याणार्थ महादेव के पास धरना देने का निश्चय किया तथा वह वहां के बूढ़े शंकर के मंदिर में जाकर प्रायोपवेशन करके बैठ गई। परंतु वहां उन्हें यह आदेश हुआ कि तू मुकुंदपुर के महादेव के सामने धरना दे, तब तेरी इच्छा पूर्ण होगी। फिर वहां से उठकर वह मुकुंदपुर के शिवालय में जाकर प्रायोपवेशन करने लगी। 2-3 दिन बीत जाने पर एक रात को शंकर ने स्वप्न में आकर उन्हें बताया कि भय का कोई कारण नहीं, तेरा लड़का न तो पागल हुआ है और न उसे कोई रोग ही है, केवल ईश्वर दर्शन की व्याकुलता से उसकी ऐसी अवस्था हो गई है। धर्मपरायण और श्रद्धालु चंद्रामणि देवी की चिंता इस स्वप्न से बहुत कुछ दूर हो गई। इन दिनों ईश्वर दर्शन की कितनी प्रचंड व्याकुलता उनके अंतःकरण में थी, इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव हमसे कहते थे, साधारण जीवों के शरीर में और मन में उस प्रकार की तो कौन कहे, यदि उसकी चतुर्थांश खलबली भी उत्पन्न हो जाए तो शरीर उसी समय नष्ट हो जाएगा। दिन हो चाहे रात, सर्वकाल श्री जगन माता का किसी न किसी रूप में दर्शन हो तब तो ठीक है, अन्यथा प्राणों में ऐसी उथल पुथल मच जाती थी कि मालूम होता था कि अब प्राण निकलते ही हैं। इसके बाद पूरे 6 वर्ष तक एक दिन भी नींद नाम को नहीं आई। आंखों की पलकों से जीव नष्ट प्राय हो गया था और मन में इच्छा करने पर भी पलकें ढकती नहीं थी। समय की सुध नहीं रहती थी।
और शरीर का ज्ञान समूल नष्ट हो गया था। माता के चरणों पर से कभी कभी शरीर की ओर ध्यान जाता था, तब बड़ा डर लगता था। मन में मालूम होता था कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूं। दर्पण के सामने खड़े होकर आंखों में उंगली डालता था और देखता था कि पलकें गिरती हैं या नहीं। पर होता क्या था? कुछ नहीं। पुतली को उंगली से छूने पर भी पलकें ज्यों की त्यों बनी रहती थी। यह देखकर बड़ा डर लगता था और रोते रोते कहा करता था, माता माता, एकाग्रचित्त से मैंने तेरी इतनी भक्ति की और तुझ पर इतना विश्वास रखा, उसका मुझे क्या तूने यही फल दिया? पर बाद में तुरंत ही ऐसा भी कहता था, माता, जैसी तेरी इच्छा हो वही होने दे, शरीर जाए तो जाए, पर केवल तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। माता, मुझे दर्शन दे, मुझ पर कृपा कर, तेरे सिवाय मेरा और कौन है? इस प्रकार रोते रोते मन में पुनः विलक्षण उत्साह उत्पन्न हो जाता था। शरीर बिल्कुल तुच्छ पदार्थ प्रतीत होने लगता था और कुछ समय में जगन माता का दर्शन होकर उसकी सारी बातें सुनकर मन शांत हो जाता था। लगभग इसी समय मथुरानाथ को श्री रामकृष्ण देव के शरीर में श्री शंकर और काली माता का दर्शन हुआ। उसका विस्तृत वर्णन श्री रामकृष्ण और मथुरानाथ शीर्षक में हो चुका है। इस दर्शन के समय से मथुरानाथ श्री रामकृष्ण देव को भिन्न भाव से देखने लगे और उनके मन में उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा अत्यधिक बढ़ गई। साधक अवस्था में मथुरानाथ जैसे धनवान और श्रद्धा संपन्न तेजस्वी भक्त की श्री रामकृष्ण देव को आवश्यकता थी ही। इन दोनों का इतना अद्भुत प्रेम संबंध जगन माता ने इसी कारण जोड़ दिया हो, कौन जाने। श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र में ऐसी बहुत सी अचिंत्य घटनाएं हुई कि उन घटनाओं के यों ही सहज ही हो जाने की बात मानने के लिए मन तैयार नहीं होता। मथुरानाथ और श्री रामकृष्ण देव का अलौकिक प्रेम संबंध भी इसी प्रकार की एक अचिंत्य घटना है। दूसरी घटना भी उसी तरह की। एक भैरवी नामक ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन है। उसी बात का विस्तृत वर्णन अगले प्रकरण में किया जाएगा। जय ठाकुर, जय मां।